डिस्कस अबाउट द हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या है? इट इज़ एन इंजरी टू हेड दैट मे अकर ड्यू टू एनी कॉज विल लीड टू एनी फ्रैक्चर टू स्कल बोन और एनी टिश्यू रैप्चर। हेड इंजरी क्या होती है? किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, स्कल बोन का फ्रैक्चर हो गया, या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू ब्रेन का डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से हेड इंजरी हो सकती है। इसकी अगर हम कॉजेज देखना चाहें तो बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे आरटी हो गया यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दूसरा फॉल फ्रॉम हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से, तीसरा फॉल इनटू द डीप, बहुत ज़्यादा ऊपर से अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में गिर रहे हैं तो हो सकता है। नॉर्मल फॉल की वजह से भी हो सकता है। गन शॉट इंजरी की वजह से भी हो सकता है। स्पोर्ट इंजरी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो हेड इंजरी को लीड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें हेड इंजरी के, तो इसमें दो तरीके के टाइप्स आते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो नेक्स्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल, दो टाइप होते हैं। तो एक्सटर्नल में हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नल में दो चीज़ें आती हैं, स्कैल्प लैसिरेशन एंड स्कल बोन फ्रैक्चर। इंटरनल में अगर हम देखें तो फ्रैक्चर ऑफ द स्कल बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है कंक्यूजन, इसमें जेरिंग ऑफ बोन होता है। नेक्स्ट है कंट्यूजन। तो कंक्यूजन और कंट्यूजन अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंट्यूजन में क्या होता है? ब्रीजिंग ऑफ डायमीटर में चोट लगने की वजह से वहाँ पर ब्लड एक्युमुलेट हो जाता है, जिसको कंट्यूजन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है ब्रीफ इन कॉन्शियसनेस। तो अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे असेस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल पेशेंट का बढ़ सकता है। अगर पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है और उसको चक्कर भी आ सकता है। दूसरा है ओटोहोरिया मीन्स ईयर डिस्चार्ज। तीसरा है राइनोहोरिया मीन्स डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। अगर नोज से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको राइनोहोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हेलोरिंग साइन क्या होता है? आपका जो भी CSF है, अगर उसमें CSF लीकेज हो रहा है, इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उसको हम हेलोरिंग साइन लीकेज करते हैं। दूसरा है आपका रेकॉन साइन में क्या होता है? जो आपकी आइज होती है वो पांडा आइज, उसका दूसरा नाम है पांडा आइज में क्या होता है? आपकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो जाते हैं। जैसे यूजुअली आपने सुना होगा कि ये रात में सोया नहीं है, वो रात में सोया नहीं, इस वजह से आँख के चारों तरफ काले घेरे हो गए, तो वैसे ही काले घेरे फॉर्म हो जाते हैं रेकॉन आई साइन में। नेक्स्ट है बैटल साइन में क्या होता है? ईयर के पीछे एकाइमोसिस फॉर्म हो जाता है, जिसको बैटल साइन कहते हैं। सो नेक्स्ट है हीमेटोमा। तो हीमेटोमा दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ हीमेटोमा, दैट इज एपिड्यूरल हीमेटोमा एंड सबड्यूरल हीमेटोमा। एपिड्यूरल हीमेटोमा अगर हम देखें तो इट मीन्स स्पेस बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर। इसका मतलब ये है कि स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच में जो भी स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसको हम एपिड्यूरल बोलेंगे। और अगर accumulation of blood between the skull bone and dura mater, that is epidural space। तो जो स्कल बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में जो खाली जगह होती है, अगर वहाँ पर ब्लड एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसको हम हेमेटोमा बोलते हैं। उसको हम एपिड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं या हेमेटोमा बोलते हैं। फिर इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट है इट इज़ मोर डेंजरस। जो है एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है, ये मोर डेंजरस होता है दैन सबड्यूरल। नेक्स्ट है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द मेनिंजियल आर्टेरियल टीयरिंग। मेनिंजस क्या होता है? ब्रेन का लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अगर उसका जो आर्टरीज होती हैं, आर्टीरियल जो आर्टरी से भी छोटी होती है, अगर उसकी टीयरिंग की वजह से वहाँ पर ब्लड का एक्युमुलेशन होता है तो दैट इज एपिड्यूरल हेमेटोमा। दूसरा है सबड्यूरल हेमेटोमा। ये क्या होता है? इट मीन्स स्पेस बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड हेमेटोमा। जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर होता है, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है, जो खाली जगह होती है, उसको सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और अगर इस सबड्यूरल स्पेस में ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसको सबड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। ये लेस डेंजरस होता है, जबकि आपने देखा कि जो एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है ये मोर डेंजरस होता है। नेक्स्ट इट फॉर्म ड्यू टू द मेनिंजियल वेनस रप्चर। ये कब बनता है? सबड्यूरल हेमेटोमा कब होता है? जब मेनिंजियल वेनस का रप्चर होता है, तब सबड्यूरल हेमेटोमा होता है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्या डिफरेंस है? इसमें आर्टीरियल टीयरिंग होती है, आर्टीरियल रप्चर होता है, तब एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है। सबड्यूरल हेमेटोमा में क्या डिफरेंस है? वीनस रप्चर होता है, एक में आर्टरी, एक में वीनस रप्चर होता है। तो दोनों में अलग अलग तरीके के हेमेटोमा होते हैं। एक में आर्टरी के रप्चर से हेमेटोमा होता है, एक में वीनस के रप्चर से हेमेटोमा होता है। ये है दो तरीके के हेमेटोमा में डिफरेंसेस, एपिड्यूरल और सबड्यूरल के बीच में। नेक्स्ट है हेमेटोमा। नेक्स्ट है हेमरेज। हेमेटोमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब है हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है? हेमरेज में सबसे पहले जो होता है वो है सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस क्या होती है? ब्लीडिंग अकर्स इन द सब अरेक्नोइड स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड पायामीटर। जो सब अरेक्नोइड हेमरेज होता है ना, ये कहाँ होता है?
सब एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में जो खाली जगह होती है उसको सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, और अगर इसी स्पेस में ब्लीडिंग हो जाती है तो दैट इज सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके। दूसरा है ICH, इंट्राक्रैनियल हेमरेज। जब क्रैनियम के बीच में ब्लीडिंग होती है तो उसको इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे आप क्या क्या फाइंडिंग्स आप करोगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को हेड इंजरी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो GCS स्किल करेंगे। GCS स्किल क्या होता है, ग्लासोकोमा स्किल में पेशेंट की रीडिंग देखते हैं कि पेशेंट का आई मोटर विजुअलाइजेशन ये सब की क्या मार्किंग है, कॉन्शियस लेवल देखते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है सिटी स्कैन एंड MRI। ये सारी फाइंडिंग्स हैं जो हम हेड इंजरी में डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, हेड इंजरी के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले पेशेंट अगर इमरजेंसी कंडीशन में कैजुअलिटी में आता है ब्रेन हेड इंजरी के साथ, तो सबसे पहले हम उसके उंड को देखते हैं और उंड को स्टिच करते हैं। स्टिच करने से पहले भी हम उस उंड को देखने के बाद कवर करते हैं, कवर करने के बाद स्टिच करते हैं, स्टेराइल गॉज से ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट हम उसको एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक्स देंगे, क्योंकि अगर हेड इंजरी है पेशेंट को सीवियर पेन होगा और कोई इन्फेक्शन ना हो उससे। उस जो हेड इंजरी है, हेड इंजरी में बहुत सारे वेस्ट, बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकते हैं इंजरी में, तो उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो पेन किलर का तो फिर एसिलोफेनाक हो सकता है, पैरासीटामोल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम ओरली देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला जो सर्जरी है उसका नाम है बार होल ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, क्रैनियम के बीच में जो भी ब्लड एक्युमुलेशन होता है क्रेनियम में, सबसे पहले हम क्रैनियम में एक ड्रेन फॉर्म करते हैं और एक कैथेटर के थ्रू उस ब्लड को हम विड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद जो ब्रेन होता है वो डिकम्प्रेस हो जाता है, तो उसका पेन रिड्यूस हो जाता है और थोड़ा सा वो रिलीफ फील करता है। दूसरा जो सर्जरी का नाम है वो क्रानियोटोमी। क्रानियोटोमी में भी हम सेम करते हैं, टू ब्रेन को डिकम्प्रेस करने के लिए हम क्रानियोटोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम नर्सिंग केयर देखें तो नर्सिंग केयर में आप देख सकते हैं असेस द क्लाइंट फॉर इंक्रीज ICP। पेशेंट को हमें कॉन्टिन्यूसली असेस करना होता है कि पेशेंट का ICP इंक्रीज ना हो। दूसरा है असेस द वाइटल साइन क्लोजली पेशेंट का हमें वाइटल साइन असेस करना है। तीसरा है हेड ऑफ बेड शुड बी एलिवेटेड 30 to 45 एंगल पर। जो पेशेंट का बेड होता है, बेड का जो हेड होता है उसको हमें 30 to 45 एंगल पे ब्रेस करना है। GCS कॉन्टीन्यूसली स्कोरिंग असेसमेंट करते रहना है। नेक्स्ट उंड केयर, हमें जो भी उंड है, हेड इंजरी है, उसको हमें टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करना है। तो गाइस आज आपने हेड इंजरी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और बताऊंगी, या जो भी टॉपिक आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हो मैं उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।